दोस्तों, बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की जिनके योगदान के बिना हिंदी सिनेमा अधूरा माना जाता है। पृथ्वीराज कपूर। तो याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुत ही जाने माने एक्टर पृथ्वीराज कपूर को। वैसे ये वीडियो बनाने में मैं 2 दिन लेट हो गया क्योंकि 29 मई को होती है पृथ्वीराज कपूर की डेथ एनिवर्सरी। साल 1972 में उन्होंने हम सबका साथ छोड़ दिया था। पृथ्वीराज कपूर जी का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1906 को फैसलाबाद में, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब वो 3 साल के थे तब उनकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वीराज कपूर जब बड़े हुए तो 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई राम सरनी मेहरा से। पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटों ने फिल्मों में बहुत नाम कमाया, राज कपूर जी, शशि कपूर जी और शम्मी कपूर जी। जब पृथ्वीराज कपूर जी ने भी फिल्मों में अपना हाथ आजमाना चाहा और जब वो फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों में उनकी दोस्ती हो गई थी इंडियन फिल्म डायरेक्टर केदार शर्मा से। दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी और एक दूसरे का हमेशा साथ दिया करते थे। बहुत ही लंबे समय तक, बल्कि ये कहें कि पृथ्वीराज कपूर की आखिरी सांस तक केदार शर्मा उनके साथ रहे। ये दोस्ती उनकी बहुत ऊंचे लेवल की बन गई थी। केदार शर्मा जी ने पृथ्वीराज कपूर जी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा बताया है कि जिसको सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। किस्सा उन दिनों का है जब केदार शर्मा बच्चों के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर भी काम कर रहे थे। वैसे भी केदार शर्मा की बहुत सारी फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर जी ने अच्छा काम किया है। तब की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पर एक सीन था कि एक घोड़ा है, उस सीन में उस घोड़े को मरना था, तो उस सीन में कुछ इमोशन ऐड करने थे। अब पृथ्वीराज कपूर ने केदार शर्मा से कहा कि घोड़े को क्या लैंग्वेज समझ में आएगी, इस सीन में हम कैसे इमोशन ऐड करेंगे, ऐसा क्या डायलॉग बोलूं जो इस सीन को और बढ़िया बना दे। तब केदार शर्मा ने कहा कि ये तो एनिमल है, जानवर है, ये हिंदी या उर्दू तो समझ नहीं सकता, इसको तो कुछ और लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, अपना गाल इस घोड़े पर रख दो, तब सीन में इमोशन आएगा, क्योंकि जानवर तो प्यार समझता है, तुम अपना गाल इस घोड़े पर रखो। अब ये सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि मेरी मौत घोड़े के काटने की वजह से होगी। ये एक भविष्यवाणी की हुई है कि कोई घोड़ा मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो इस घोड़े के पास नहीं जाने वाला। तब केदार शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, घोड़े ने अगर तुम्हें काटा और तुम्हारी मौत हो गई, तो मेरा ये वादा है तुमसे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी चिता पर जिंदा जलूंगा, मैं सती हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे साथ मैं दुनिया छोड़ दूंगा। और ये सब सुनकर बाकी लोग भी हैरान थे, इतनी बड़ी बात कही जा रही थी। फिर केदार शर्मा की बात मानकर पृथ्वीराज कपूर ने अपना गाल उस घोड़े पर रखा, सीन शूट हुआ और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उस घोड़े ने कुछ भी गलत नहीं किया पृथ्वीराज कपूर के साथ। इस तरह से ये सीन शूट हो गया। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, कई साल बीत गए। फिर एक दिन आया 29 मई साल 1972। उस दिन पृथ्वीराज कपूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको कैंसर हो गया था। तब उनको देखने के लिए केदार शर्मा हॉस्पिटल गए। तब डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि पृथ्वीराज कपूर बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी काफ़ी हद तक बेकार सी हो गई है। अगर पृथ्वीराज कपूर कुछ बोलेंगे तो आपको अपना कान उनके पास तक ले जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर केदार शर्मा सीधे पहुंच गए पृथ्वीराज कपूर के पास और उनसे कहा, और भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है। तब बड़ी ही धीमी आवाज़ में पृथ्वीराज कपूर ने वही डायलॉग दोहराया, एनिमल डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, पुट योर चीक ऑन मी। जानवर कोई भाषा नहीं समझते, अपना गाल मेरे पास मुझ पर रख दो। और तब केदार शर्मा ने अपना गाल पृथ्वीराज कपूर के गाल से टच कर दिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। केदार शर्मा पृथ्वीराज कपूर को वहाँ छोड़कर 10 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक से पीछे से शम्मी कपूर दौड़ते हुए आए और केदार शर्मा से कहा
पापा जी चले गए, पापा जी चले गए, आपसे मिलकर वो बहुत खुश थे, पापा जी चले गए। और इस तरह से 29 मई साल 1972 को हिंदुस्तान का ये चमकता हुआ दमदार सितारा पृथ्वीराज कपूर हमेशा के लिए किसी और दुनिया में रुखसत हो गया, महज 65 साल की उम्र में। पृथ्वीराज कपूर को एक साल पहले ही साल 1971 में बहुत बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। उनको और भी कई सारे न जाने कितने अवार्ड मिले थे। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुगल आज़म का वो ऐतिहासिक रोल जिसको दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। तो दोस्ती की ये कहानी थी। इस किस्से को केदार शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में भी बयान किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।